चौपाल इन विलेज में आज हम आपसे एक ऐसे पारंपरिक प्रतियोगिता की बात करने जा रहे हैं जो युगों युगों से चलती आ रही है। इसका स्वरूप भले ही बदल गया है, पर इसके मूल रूप में आज भी कोई बदलाव नहीं हो सका है। जी हाँ, हम उस मल्ल युद्ध की बात यानी कुश्ती की बात कर रहे हैं जो भारत से शुरू होकर आज दुनिया भर के देशों में फैल चुकी है। कुश्ती का खेल भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित सदियों से चली आ रही परंपरागत खेल कुश्ती आज दुनिया के देशों में भी खेली जा रही है, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हाल के वक्त में कुश्ती को आधुनिक तरीके से खेलने की विधि हेतु कई विशेष ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें पुरुषों के अलावा महिला पहलवान भी कुश्ती सीख रही है। गीता फोगाट, बबीता फोगाट सहित ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती की धाक बनाई है और पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर देश विदेश में नाम भी कमा रही है। खास बात यह है कि भारतीय महिला पहलवानों को इस मुकाम पर अपनी पहचान बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। भारत की जमीन से निकली यह क्रीड़ा आज दुनिया भर में फैल चुकी है। द्वापर युग में भीम जैसे योद्धा ने कुश्ती के माध्यम से बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर अपने साम्राज्य की रक्षा की थी, जिसकी चर्चा आज भी ग्रंथ के पन्नों में उल्लेखित है। बल्कि इस परंपरागत खेल की लोकप्रियता पहले की अपेक्षा आज बढ़ती ही जा रही है। इतिहासकार के मुताबिक पहले कुश्ती युद्ध के रूप में अंग हुआ करता था, पर आज अधिक लोकप्रिय होकर खेलों में विशिष्ट पहचान बना चुका है। भारत भूमि से निकलकर कुश्ती अब विदेशी खिलाड़ियों का भी इसमें पहचान होने लगा। कहा जाता है कि आज से 1.5 दशक पहले तक महिला पहलवानों के क्षेत्र में भारत की स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के बाद घरों में कैद रहने वाली बेटियों ने
भी इस क्षेत्र में अपना परचम लहराया, बल्कि आज पुरुषों की बजाय महिला कुश्ती दल भी दांव पेच में अपना डंका बजा रही है। बदलते दौर में महिला कुश्ती का प्रदर्शन आज छोटे छोटे गांव में हो रहे आयोजनों में भी होने लगी है, जहां गांव की बेटियां भी प्रभावित होकर इन क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाश रही है। आमतौर पर गिने चुने क्षेत्र को छोड़कर महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन आज देश के कोने कोने से महिलाओं के इस क्षेत्र में आने से महिलाओं की कुश्ती देखने को हमें मिलने लगी है। मल्लयुद्ध भारत का एक पारंपरिक युद्ध कला है। भारत के अतिरिक्त यह पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में भी प्रचलित है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई कुश्ती की शैलियों जैसे नावन के निकट संबंधी है। जानकारों की माने तो मल्लयुद्ध 4 प्रकारों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक एक हिंदू देवी देवता या पौराणिक योद्धा के नाम पर है। हनुमंती तकनीकी श्रेष्ठता पर केंद्रित है। जाम्बूवंती प्रतिद्वंदी को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने हेतु लॉक्स तथा होल्स का प्रयोग कराती है। जरासंधी अंगों तथा जोड़ों को तोड़ने पर केंद्रित करती है, जबकि भीमसेनी विशुद्ध रूप से ताकत पर केंद्रित है। यह कुश्ती का प्राचीन रूप है। इसके 2 प्रमुख प्रकार हैं, धरनी पट्टी और आसुरा। धरनी पट में हार जीत का निश्चय विपक्षी को धरती पर पीठ के बल गिराना होता है। भीमसेनी तथा हनुमंती इसी तरह का उदाहरण है। आसरा एक मुक्त युद्ध है। इसमें विपक्षी को चोट पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उनकी मौत नहीं होनी चाहिए। मैं 2015 से पहलवानी शुरू की हूँ। बहुत सी कठिनाइयों का सामना की हूँ और ये सब देखते हुए मुझे पहलवानी की लाइन बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मैंने पहलवानी शुरू की। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितनी भी गांव में मतलब बिना एजुकेटेड लड़कियाँ हैं, वो सब अपनी ये सब देखते हुए परिस्थिति पहलवानी को ही चुने